वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का वीडियो आपका राजधानी कॉलेज नई दिल्ली के भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, यह कॉलेज आपका दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है, जिसके द्वारा ऑनलाइन भर्ती की सूचना आपके जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, यदि आप इन पदों पर भर्ती से संबंधित सभी शर्तें जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई भर्ती का वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी कॉलेज राजा गार्डन नई दिल्ली, जो कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसके द्वारा भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इन पदों पर ऑनलाइन की अंतिम तिथि की बात करें तो आपकी 18 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। वेबसाइट लिंक आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका राजधानी college.ac.in है। इस भर्ती का फॉर्म आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी ऑनलाइन करने का लिंक और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको दे दिया गया है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी सहायक, जूनियर सहायक, सहायक और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए सभी भारतीय नागरिक यानी कि पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की बात करें तो भर्ती आपकी स्थायी भर्ती है, यानी कि परमानेंट सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। इसमें सबसे पहले पद की बात करें तो लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके कुल 8 पद निकाले गए हैं, जिनमें यूआर वर्ग में 3 पद हैं, ओबीसी वर्ग में 2 पद हैं, एससी वर्ग में 1 पद है, एसटी वर्ग में 1 पद है और ईडब्ल्यूएस वर्ग में भी 1 पद है। आयु इसके लिए कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 वर्ष हो सकती है। किंतु यदि आप आरक्षित वर्ग के आवेदक है तो आपको ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी अधिकतम आयु 33 वर्ष हो सकती है। एससी या एसटी वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान आपको लेवल 1 के अनुसार मिलेगा, जो कि आपका 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास आवेदक या इससे उच्च योग्यता रखने वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदक के पास 10वीं में विज्ञान विषय होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों ने 10वीं में विज्ञान विषय पढ़ा है वह सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री का। इसके भी कुल 8 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के आपके 5 पद हैं, ओबीसी वर्ग के 3 पद हैं और एससी वर्ग का 1 पद है। आयु वही 18 से 30 वर्ष है। ओबीसी या एससी वर्ग में आप आवेदन करेंगे तो आपको 3 साल और 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। वेतनमान आपका 18,000 से 56,900 ही रहेगा। योग्यता आपकी विज्ञान विषय सहित कम से कम 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर का। इसका सिर्फ एक ही पद है, जो आपका यूआर वर्ग में आरक्षित है। यहाँ पर आपकी आयु 18 से 30 वर्ष है। यूआर वर्ग में रिक्त होने के कारण किसी भी आवेदक को यहाँ पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। वेतनमान वही आपका लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता आपके विज्ञान विषय के साथ 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का। लाइब्रेरी अटेंडेंट के आपके कुल 3 पद हैं, जिसमें 2 पद अनारक्षित हैं और 1 पद आपका दिव्यांग वर्ग के लिए है, जो कि एचआई यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, जिनको कम सुनाई देता है, उस प्रकार के दिव्यांग के लिए आरक्षित है। आयु आपकी 18 से 30 वर्ष है, लेकिन यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की आयु की छूट मिल जाएगी। आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान 18,000 से 56,900 ही रहेगा। योग्यता कम से कम 10वीं पास हो, साथ में आपके पास
लाइब्रेरी विज्ञान का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। अगला पद है आपका लेबोरेटरी सहायक फिजिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके कुल 2 पद हैं, जिसमें से एक पद आपका ओबीसी वर्ग के लिए है, एक पद आपका एसटी वर्ग के लिए है। आयु की बात करें तो 18 से 33 वर्ष है, किंतु ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं तो आयु में 3 साल की छूट मिलने के बाद आपकी आयु अधिकतम 33 साल हो सकती है। एसटी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष हो सकती है। वेतनमान आपका लेवल 4 के अनुसार रहेगा, जो कि 25,500 से 81,100 रहेगा। यहाँ पर आपकी 12वीं है वह विज्ञान विषय के साथ होनी चाहिए। विज्ञान विषय में आपका फिजिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई भी यदि आपने 12वीं में विज्ञान विषय पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका लेबोरेटरी सहायक केमिस्ट्री का। एक पद है जो कि आपका अनारक्षित है। आयु आपकी 18 से 30 वर्ष ही रहेगी। वेतनमान लेवल 4 के अनुसार आपका 25,500 से 81,100 ही रहेगा। यहाँ पर जिन आवेदकों ने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है वह आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने स्नातक में केमिस्ट्री पढ़ा है वह आवेदन के पात्र रहेंगे। अगला पद है आपका जूनियर असिस्टेंट का। इसके आपके कुल मिलाकर 3 पद हैं, जिसमें 2 पद अनारक्षित हैं और 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए। आयु आपकी 18 से 27 वर्ष रहेगी, किंतु ओबीसी वर्ग में आवेदन करते हैं तो आयु 30 वर्ष तक रहेगी। वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 आपका वेतनमान रहेगा। योग्यता आपकी कम से कम 12वीं पास हो, और साथ ही आपको कंप्यूटर में या तो अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो, या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। यानी कि दोनों टाइप में से आपको एक टाइप आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका असिस्टेंट का, यानी कि सहायक का, जिसके आपके पास यहाँ पर कुल 2 पदों पर भर्ती निकाली गई है। एक पद यूआर वर्ग में है, एक पद एसटी वर्ग में है। आयु आपकी 18 से 30 रहेगी, किंतु एसटी वर्ग के लिए आयु 5 साल की छूट के बाद 35 वर्ष तक। वेतनमान लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता आपकी कम से कम है वह ग्रेजुएट हो, साथ में आपको कंप्यूटर पर कार्य करने का नॉलेज हो। सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर पर यदि आप कार्य करना जानते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला पद है आपका वरिष्ठ सहायक का। एक पद है जो कि आपका पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि दिव्यांग वीआई, जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए आरक्षित है। आयु आपकी 18 से 30 वर्ष है। दिव्यांग के लिए पद आरक्षित है, इस कारण से 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मिल जाएगी, तो अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 रहेगा। योग्यता स्नातक पास हो और कंप्यूटर पर कार्य करने की नॉलेज अगर आपको है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी पदों पर आपका परीक्षा केंद्र है वह नई दिल्ली ही रहेगा। परीक्षा की तिथि कब होगी और किस समय आपकी यह परीक्षा ली जाएगी वह आपको कॉल लेटर के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए यदि आप यूआर वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, तो चाहे आप किसी भी पद के लिए आवेदन करें, आपको 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। किंतु यदि आप एससी और एसटी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना शुल्क दे सकते हैं। किंतु यदि आप महिला आवेदक हैं, चाहे आपका वर्ग कुछ भी है, साथ ही आप दिव्यांग आवेदक हैं, तो आपके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी कि फीमेल कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट दोनों के लिए ही भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। महत्वपूर्ण शर्तों की बात करें तो यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो पद रिक्त है तो आपको आयु में छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। किंतु यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र है वह 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। यानी कि
इसी वित्तीय वर्ष का होना जरूरी है। यदि आपके पास पुराना है तो आप तुरंत अपना नया प्रमाण पत्र बनवा लें, उसके पश्चात नए प्रमाण पत्र से ही आप आवेदन करें। यदि आप एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सभी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन में आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी ही भरना है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सूचनाएं आपको ईमेल या मोबाइल मैसेज के माध्यम से ही दी जाएंगी। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी विभाग या संगठन में कार्य कर रहे हैं तो आपको अपना आवेदन है वह उचित माध्यम से करना है, यानी कि नियोक्ता की परमिशन के द्वारा ही आपको अपना आवेदन करना होगा। चयन आपका लिखित परीक्षा और स्किल परीक्षा के आधार पर होगा। चयन प्रक्रिया व अन्य सूचना या संशोधन के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट, जो कि rajdhanicollege.ac.in है, इसको देख सकते हैं। आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि की बात करें तो 18 अक्टूबर रहेगी और फीस भी आप 18 अक्टूबर तक ही भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, आप रोजगार से संबंधित सभी प्रकार के स्थायी, अस्थायी, रेगुलर, संविदा भर्तियों की सूचना चाहते हैं, या फिर आपको रोजाना का करंट अफेयर निःशुल्क पढ़ना है, या फिर प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार आपको निःशुल्क डाउनलोड करना है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंगल प्रकाशन, जिसका जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से। किसी भी ऑफलाइन आवेदन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट vacancyforum.com से आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन है वह डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर भरकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक सही सूचनाएं पहुंच सकें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।